हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में, जिसके अंदर से अपन देखेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये जो क्लास है साथियों, वीडियो वालों के लिए बनाई गई है। वीडियो वालों के लिए अंदर से बात करें तो साथियों, जो साइंस और टेक की आपकी जो क्लास थी मेरे भाई, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाली, उसको जाकर देख लेना साथियों। उसमें से अपन टॉप 75 एमसीक्यूज के थे साथियों। उन एमसीक्यूज से बाहर सवाल नहीं जाएगा। वो सारे के सारे सवाल हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और आपका कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे वो 75। और ये ऐसी ही उम्मीद यहाँ पर से रहेगी साथियों। ये जो 100 एमसीक्यूज हैं ये आपके सामान्य विज्ञान का कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे, मतलब कि एक क्लास के अंदर से आपका संपूर्ण रिवीजन होने वाला है। इस श्रृंखला को चलाए हुए साथियों, करीबन जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके वीडियो से रिलेटेड, उसमें से एक दो सब्जेक्ट और बचा होगा। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट अपने कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन इस श्रृंखला का पहला सवाल। सवाल क्या दे रखा है, देखो मेरे भाई, कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले दर्द निवारक औषधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है। तो पहला कथन बात करते हैं, अश्वापक औषधियाँ दर्द को कम करती हैं। बात यहाँ तक सही है और आदत उत्पन्न करती हैं। तो साथियों यहाँ पर से बात गलत आ जाती है। जो अश्वापक औषधियाँ होती है मेरे भाई, दर्द को तो कम करती हैं, लेकिन ये क्या करते हैं साथियों, लत नहीं लगाती, आदत नहीं उत्पन्न होती है साथियों। जैसे अपन बोल सकते हैं एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये आ जाती हैं। दूसरा बात करते हैं, मार्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये आ जाते हैं साथियों स्वापक पीड़ानाशक औषधियों के उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। ये बात साथियों यहाँ पर सही आती है साथियों। और इनसे क्या होती है कि इंसान को लत पड़ जाती है, ठीक है। तो यही आपका आंसर सही रह जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, जंग लगना एक प्रकार का ऑक्सीकरण है जो लोहे पर लाल भूरे रंग का परत बनाता है, ठीक है। बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, बोले तो Fe2O3 का निर्माण होता है। यह बात भी सही है साथियों। और ए और दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है साथियों। और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार का युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बात की जाए जैसे सिरका एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। इमली में टार्टिक अम्ल होता है। संतरे का जो रस होता है उसमें से साइट्रिक अम्ल होता है। यहाँ पर से दे रखा साथियों टमाटर, टमाटर में क्या लिख रखा है इसने, लैक्टिक अम्ल। तो साथियों लैक्टिक अम्ल तो किस में होता है, दूध और दही में होता है ना। तो ये दूध और दही में होता है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आ जाती है। और जो टमाटर होता है उस टमाटर के अंदर से कौन सा होता है साथियों, तो यहाँ पर से याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है मेरे भाई, याद रखना, इसके अंदर से कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऐसे सवाल बनते हैं, याद रखना साथियों। आपके फोर्थ ग्रेड में भी आए थे और साथियों आपके किस में भी आए थे, जो पटवार थी उसमें भी आए थे। ऐसे सवाल बनते हैं। वैसे देखा जाए तो साथियों इस क्लास के अंदर से मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन लिया है, जिसके अंदर से 100 एमसीक्यूज लिए हैं, जो आपके कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करा देंगे। तो बात करें अपन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और सही कथन बताना है। पहला नाम आ जाता है, देखो साथियों, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। बात एकदम सही है साथियों। इसके बारे में बात करें, जरा दृष्टि दोष जिसके पास और दूरी दोनों के दो दृष्टि प्रभावित होती है, याद रखना, उसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है साथियों। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है मेरे भाई, ऋणात्मक होती है। यहाँ पर से क्या करा है, धनात्मक करा, तो ये बात गलत आ जाती है। दूसरा बात करें, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये बात यहाँ पर से कह रहा है साथियों। तो यहाँ पर से निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का नहीं होता, किसका होता है, अवतल का होता है। किसका होता है, अवतल का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको उपकरण दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका ऊर्जा रूपांतरण दे रखा है। पहला बात करते हैं मेरे भाई,
विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है साथियों, ये याद रखना, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित करता है या फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो लाडले इस किस में मिला देगा, बी वाले में मिला देगा। दूसरा बात करते हैं सौर सेल। सौर सेल क्या करता है साथियों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये लो भाई इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा आता है, यहाँ पर से जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है साथियों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है मेरे भाई, ध्वनि ऊर्जा को। तो ये इसमें आ जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करें, लाउड स्पीकर होता है साथियों विद्युत ऊर्जा को, याद रखना इसने क्या लिख रखा, रासायनिक ऊर्जा लिख रखा, लेकिन याद रखना ये किसको बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा को बदलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं पतला कर देता हूँ। ये किसमें क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को साथियों ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये इसमें आ जाता है। ये लो भाई इसमें मिला दो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा साथियों, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा देखो मेरे भाई। सवाल है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का, बोले तो कैपिटल जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी, बोले तो ये तो स्मॉल जी है और ये कैपिटल जी का कितना गुणा होता है। तो कितना गुणा होता है मेरे भाई, याद रखना ये होता है लगभग 1/6 गुणा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा देखो। सवाल है कि मानव शरीर का वह अंग जो सबसे बड़ी ग्रंथि है और रक्त का संग्रहण, भोजन उपाचयन का कार्य करता है, वह कौन सा है। तो कौन सा आता है मेरे भाई, याद रखना साथियों, यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये आता है यकृत, बोले तो लीवर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करना है। पहला बात करते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, बात सही है। दूसरा बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए यह केवल द्विकेंद्रीय कोशिका में पाया जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन साथियों जो कार्णव कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो लाडले कौन सा रहेगा, बी इसमें सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से क्या दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको सूक्ष्म जीवों के कार्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको जीवाणु दे रखे हैं। पहला बात करते हैं जैसे वसा अम्लों द्वारा सिरका बनाना, तो साथियों कौन सा आता है, याद रखना एसिटोबैक्टर एसिटी आएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर किस में आएगा, सी वाला इसमें से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के बारे में बात हो रही है। तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है वो कौन करता है, वो याद रखना एज़ोटोबैक्टर करता है। तो ये इसमें आ जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करें भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्तता के बारे में बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से कौन सा जाता है, यह जाता है देखो, वो करता है साथियों क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म आ जाता है। तो ये इसमें आ जाता है। दूसरा बात करें साथियों दही का निर्माण, तो लैक्टोबैसिलस करता है। तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है कि मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों के क्रम से ऊर्जा प्राप्त होने का सही क्रम बताना है, घटते क्रम में कौन सा है वो याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं देखो, सबसे अधिक और सबसे कम ऊर्जा के बारे में अपने को ये ऑर्डर सेट करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा मेरे भाई, वसा का जाता है। वसा के अंदर से बात करें तो साथियों कितना है, 9.3 कैलोरी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं प्रोटीन के अंदर से साथियों 4.1 कैलोरी आपको देखने को मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर से बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन से मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर से बात होती है तो 4.2 आ जाती है। थोड़ा सा मैं इसको बारे में बता देता हूँ। देखो तो वो आएगी, देखो साथियों यहाँ पर से वसा सबसे पहले आएगी, तो ये वसा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब ये 2 बचते हैं। यहाँ पर से साथियों प्रोटीन होता है, प्रोटीन के बाद में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर सीक्वेंस के हिसाब से बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो साथियों 11 का, घरों में विद्युत परिपथों को अधिक धारा के प्रवाह से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विद्युत फ्यूज तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। तो जो फ्यूज का जो तार होता है साथियों यह एसन टिन और सीसा का मिश्र धातु से बना होता है, जिसका गलनांक कम होता है। जैसे लोड पड़ेगा तो वो उड़ जाता है, इसलिए उसका गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो ग्रेफाइट्स के संबंध में दिए गए हैं। पहला बात करते हैं, ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, बात एकदम सही है मेरे भाई।
ठीक है। तो दूसरा बात करें, इसकी संरचना में सह संयोजक आबंध मौजूद होते हैं, ये बात भी सही है। यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक बात आती है। जैसे अपन क्या करते हैं, जो कच्ची पेंसिल होती है ना मेरे भाई, उसको प्लग में देख लेना, उसके अंदर से क्या आता है, करंट आता है, पर ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि उसके अंदर से वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है, देखो, तापमान की 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी के दौरान जल की विशिष्ट ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, तापमान परिवर्तन से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट ऊष्मा में बदलाव नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करना है। कथन और कारण दे रखा है। पहला बात करें, देखो साथियों क्या दे रखा है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं, मदद करते हैं मेरे भाई। तो ये याद रखना, प्रोटीन फैक्ट्री इसको इसलिए कहा जाता है। तो ये कारण है कथन की सही व्याख्या कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। एक तरफ मानव रोग दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके कारक या फिर जीवाणु विषाणु दे रखे हैं। पहला बात करते हैं मेरे भाई, नाम दे रखा है हैजा। तो हैजा किससे होता है, तो ये याद रखना साथियों, ये होता है, ये विबरियो कोलारी से होता है, तो ये इसमें बी वाले से मिला दो। दूसरा बात करते हैं, सिफिलिस जो रोग होता है साथियों, ये किससे होता है, याद रखना, जो सिफिलिस होता है ये होता है ट्रेपोनीमा प्लेडियम से होता है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये इसमें आ जाता है। छोटी माता बात करें तो साथियों, ये नीचे वाला वैसे ही मिल रहा है, HIV से यह जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरा जो आता है छोटी माता, ये वेरिसेला जोस्टर विषाणु से होता है, तो इसमें मिला दो मेरे भाई। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा साथियों 16 का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में अपन बात करें तो साथियों, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है। ये थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। और बात की जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में, तो साथियों जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये गर्भाशय की दीवारों की ऐच्छिक पेशियों के जो संकुचन को भी प्रेरित करता है, जिससे प्रसव के समय जो पीड़ा उत्पन्न कर क्या होता है साथियों, शिशु जन्म में सहायता करता है। और साथ ही बात करें तो साथियों ये जो हार्मोन होता है स्तन ग्रंथियों के अंदर से दुग्ध निष्कासन को भी प्रेरित करता है साथियों, याद रखना। इस हार्मोन को मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 17 का, देखो 17 के सवाल के बारे में बात करें तो पेट की अम्लता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है जिसका pH मान 10 होता है। तो कौन सा होता है मेरे भाई, याद रखना, वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेट के अंदर से साथियों जो अम्ल की अधिकता को कम करने के लिए एंटी एसिड औषधियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर से आपको मिलेगा MgO2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहा जाता है, ये याद रखना साथियों, ठीक है। तो दूसरा बात करें तो साथियों इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है, याद रखना है, ठीक है। और बात करें तो साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH मान होता है वो लगभग आपको 10 देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 18 का सवाल दे रखा कि नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में वह जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करने का कार्य करता है क्या कहलाता है। तो साथियों उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोसोमोनोस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। मैंने रूप से बात करें तो साथियों जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जो चक्रण में विभिन्न जीवाणु शामिल होते हैं उसी के अंदर से नाइट्रोसोमोनोस जो होता है वो अमोनिया को नाइट्रेट में और ऑक्सीकरण मतलब उसके अंदर से ऑक्सीकृत करता है, याद रखना। और साथ ही बात करें तो राइजोबियम सहजीवी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है वो भी याद रख लेना साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा आता है मेरे भाई 19 का सवाल आ जाता है। सवाल क्या दे रखा है, देखो मानव शरीर में प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि प्रोटीन शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त करने में मदद करता है, बात सही है। दूसरा बात करें तो प्रोटीन को निर्माण खंड कहा जाता है, तो साथियों ये भी बात सही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि वसा की तुलना में प्रोटीन प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, बात यहाँ पर से गलत आती है। जो वसा होती है मेरे भाई वो 9.3 कैलोरी ऊर्जा देती है,
सर्वाधिक ऊर्जा इसी से मिलती है। और बाद में बात करें तो साथियों जो प्रोटीन यहाँ के अंदर प्रोटीन कितना देता है 4.1 कैलोरी देता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा कम देते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो यहाँ पर से पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही लगा दो। ठीक है लाला। दूसरा बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। प्लास्टिक के प्रकार दे रखे हैं और दूसरा उसके विशेष गुण दे रखे हैं। ठीक है, पहला बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है साथियों, इसको गर्म करने से आसानी से पिघल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, यहाँ पर जाता है गर्म करने से आसानी से पिघल गया, तो ये इसमें बी लगा दो। थर्मोसेटिंग के बारे में बात करते हैं। थर्मोसेटिंग के अंदर से क्या होता है साथियों, इसमें से ताप दृढ़ हो जाता है, गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाता है, पिघलता नहीं है, याद रखना साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, गर्म करने पर कड़ा और अमूल्य हो जाता है, तो इसमें मिला दो मेरे भाई। दूसरा पीवीसी के बारे में बात हो रही है, तो साथियों पीवीसी के अंदर से साथियों इसका जो प्रयोग होता है वो बिजली के तारों के आवरण होता है उसको बनाने के लिए काम होता है। दूसरा बात करें बेकेलाइट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों, बिजली के जो स्विच और बर्तनों के जो हैंडल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लाला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 21 का। दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित पादप उत्तक युग्मों को उनके कार्यों के साथ में सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको उत्तक की सूची दे रखी है, दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं। पहला बात करते हैं मेरे भाई जाइलम। जाइलम के बारे में बात करें तो साथियों जटिल उत्तकों को जाइलम जल का सेवन कराता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, तो ये इसमें आ जाता है। दूसरा बात करें साथियों, नाम आता है प्लोएम। प्लोएम क्या करता है साथियों, भोजन का सेवन करता है, तो ये इसमें आ जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करें पेरेकाइमा। पेरेकाइमा साथियों क्या करता है, इसके अंदर से बात करें तो पौधे के सभी भागों में पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। और ये जो है साथियों पेरेकाइमा, ये जो भोजन का भंडारण का भी मुख्य कार्य करता है, तो ये लो भाई इसमें। दूसरा बात करते हैं साथियों, नाम आता है, दूसरा आता है साथियों मेरिस्टेमेटिक, इसको बोला जाता है साथियों विभोजक बोला जाता है, तो इसका अंदर से क्या होता है साथियों, ये कोशिका विभाजन में काम करता है, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो साथियों सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो मानव शरीर की कौन सी होती है, याद रखना साथियों, उसका नाम आता है स्टेपिस होती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मेरे भाई, कान में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा सवाल क्या दे रखा है कि कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध निष्कासन को प्रेरित करता है, इसे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। दोबारा से घूमकर क्वेश्चन आ चुका है साथियों, क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन क्वेश्चन को फॉर्मेट घुमा दिया गया है। तो साथियों वो कौन सा होता है, मैं थोड़ी देर पहले ही बता कर गया था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, सी सही रहेगा। ठीक है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर की संतुलन और पेशीय क्रियाओं का समन्वय का कार्य करता है तथा जिसके क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति शराब पिए व्यक्ति की तरह डगमगाता है। तो थोड़ा सा याद रखना साथियों वो कौन सा होता है, वो साथियों अनुमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। साथ ही याद रखना साथियों शरीर की जो भंगिमा है वो उसका संतुलन का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कथन और कारण वाला। मोमबत्ती का जलना एक भौतिक और रासायनिक दोनों तरह का परिवर्तन है। बात यहाँ पर से सही हो रही है क्या, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस प्रक्रिया में मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जबकि जलने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऊष्मा का निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन है। यह बात भी सही है साथियों, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर से लाला कौन सा लगाओगे, ए सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कार्बन के अपरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो बताना है। अवशिष्ट गुणों के आधार पर बात हो रही है। तो पहला बात करें जो हीरा है विद्युत का सुचालक होता है, नहीं भाई। दूसरा बात करें ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक बता रखा लेकिन सुचालक होता है, ये बात भी गलत आ जाती है। दूसरा बात करें फुलरीन C16 जिसे बंकिमिस्टर फुलरीन कहते हैं, यह बात सही है साथी, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा, देखो यहाँ पर से सवाल दे रखा है मेरे भाई, यदि दो द्रवों के क्वथनांक के मध्य का अंतर 25 केल्विन से कम हो तो उसके मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, याद रखना जब दो द्रव्यों का जो क्वथनांक होता है या फिर इससे क्वथनांक 25 या फिर इससे कम होता है का अंतर का होता है, तो साथियों ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए एक नाम आता है साथियों कौन सा,
प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल के अनुसार दे रखा है कि बेकिंग सोडा NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है और इसका उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको क्या क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे मेलों में नहीं पीने जाते क्या 10 रुपये में, वही तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं 29 का। देखो सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है मेरे भाई, जिसके अंदर से देखो बात की जाए तो ध्वनि की जो चाल होती है साथियों, ठोस में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी, फिर द्रव में मिलेगी और फिर आपको गैस में मिलेगी। देखो ठोस के बाद में साथियों द्रव आ जाता है, द्रव के बाद में साथियों गैस आ जाती है। इस प्रकार से आपके पास में इसका चाल देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पर से ठोस कौन सा आता है मेरे भाई, एल्यूमिनियम आ जाता है, तो इसके अंदर से सर्वाधिक चाल आपको सर्वाधिक वेग देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या रखा, देखो सवाल है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो किस वैज्ञानिक ने की थी मेरे भाई, याद रखना 1923 के अंदर से की जाती है और किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा देखो यहाँ पर से, देखो क्या दे रखा है, सूची के अंदर से सूची 1 सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको कोशिकांग दे रखा है, दूसरी तरफ उनका विवरण यहाँ पर कार्य दे रखा है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों कोशिकांग के अंदर से नाम आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बात की जाए तो साथियों इसको क्या कहते हैं, इसे कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, सुसाइड वेग कहा जाता है, तो ये इसमें आ जाता है। दूसरा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है साथियों कि कोशिका के अंदर DNA और राइबोसोम होते हैं, इसे कोशिका का ऊर्जाघर भी कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, ये ले मिला दो भाई। दूसरा बात करें राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है कि कार्बन 16 नामक RNA और प्रोटीन से बने सबसे छोटे का कोशिकांग आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें मिला दो। गोल्जी के अंदर से बात करें तो साथियों ये शुक्राणु के अग्र भाग का निर्माण करता है, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा था मेरे भाई, 32 का सवाल दे रखा है। 32 के सवाल के बारे में बात करें तो दैनिक जीवन में पीएच निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करना है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO2 का उपयोग किया जाता है, बात सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है, यह बात भी सही है, जिसका pH मान 10 होता है और यह पेट के अंदर HCl अम्ल को उदासीन कर देता है, ये बात भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है लाडले, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए लगा दे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बात की जाए साथियों 1 किलोवाट को 1 यूनिट भी कहा जाता है, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें 1 किलोवाट घंटा है ये किसके बराबर होता है मेरे भाई, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, बात सही है। दोनों के दोनों साथियों बी और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा देखो साथियों संक्रमण रोग और कारक दे रखे हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। तो बात की जाए साथियों सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर से एजा देखते हैं, तो एजा आपको पता है कि विब्रियो से होता है, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। दूसरा बात करें टीबी आपको सबको पता है, तो ये किससे होता है मेरे भाई, ये आपको देखने को मिल जाता है तपेदी से, इसमें से आता है, ये बी वाले से मिल जाता है। एक चीज़ साथियों इसमें से चेंज कर लेना, यहाँ पर से मैंने क्या बताया थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये दूसरा जो आ जाता है यहाँ पर से मेरे भाई जो 6 रोग होता है टीबी होता है साथियों, इससे किससे होता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर इसमें ये मिला दो भाई। ठीक है, दूसरा जाता है साथियों सिफिलिस रोग, ये होता है किससे होता है मेरे भाई, ट्रेपोनेमा पैलेडियम से होता है, तो ये इसमें मिला दो भाई। ठीक है, फिर बचता है साथियों चेचक रोग, ये होता है साथियों जो वेरियोला वायरस से होता है, तो यहाँ पर से मिला दो यहाँ पर से। अब देखो साथियों 1 में बी आ गया, 1 में बी कौन कौन सा है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 1 में बी आ गया। दूसरे में बात करें तो साथियों दूसरे में कौन सा डी आ रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो, ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा साथियों 35 का। बात करें देखो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक और उसका अनुप्रयोग सही सुमेलित नहीं है। पहला बात करते हैं आयोडीन 131,
ये थायराइड ग्रंथि के उपचार में प्रयुक्त होता है। ठीक है। दूसरा बात करें, कोबाल्ट 24 दे रखा है मेरे भाई। कोबाल्ट 24 तो मैंने कहीं सुना नहीं, कोबाल्ट 60 जरूर होता है मेरे भाई, जो किसके अंदर से काम होता है साथियों, इसका जो प्रयोग होता है आपके अंदर से, जैसे रक्त कैंसर हो गया उसके लिए चिकित्सा के अंदर से प्रयोग होता है, तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो ये लगा दो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा आ गया मेरे भाई, दोबारा से रिपीट हो गया क्या, चलो इसको खत्म करो। नेक्स्ट बात करते हैं 36 का सवाल देखते हैं अपन। देखो 36 का सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अल्कोहल श्रेणी के कार्बोनिक यौगिकों का सही उदाहरण पूछा गया। तो कौन सा आता है मेरे भाई, याद रखना, वो आता है एथेनॉल आता है। कौन सा आता है, एथेनॉल आता है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोलाइड विलियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, देखो कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में बात हो रही है। कोलाइड एक समांगी विसरण है, तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से देखने को कौन सा मिलेगा। यहाँ पर से बात करें तो साथियों, कणों के आकार के आधार पर कोलाइड कणों का जो आकार होता है वो 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच में होता है। तो यहाँ पर से क्या साथियों, समांगी नहीं है, विषमांगी आ जाता है। कौन सा आता है मेरे भाई, विषमांगी आपको देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा, विषमांगी मिलेगा। तो ये बात गलत आ जाती है। कोलाइड कणों का आकार 1 nm से 10,000 nm के बीच होता है, बात सही है। कोलाइड विलयन प्रकाश के मार्ग को परिवर्तित करता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, ये बात सही है। दूसरा और तीसरा जो कथन है वो सही, लगा दो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 38 का सवाल आ जाता है कि संश्लेषित रेशा है और एकल मोनोमर आपको देखने को मिलता है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। पहले बात करते हैं रेयोन। रेयोन क्या करेगा मेरे भाई, सेलुलोज से बनता है, ये यहाँ पर से लगा दो भाई। दूसरा बात करते हैं नायलॉन 66, यह कहता है साथियों एकल जो एडिपिक अम्ल होता है और साथ में ही जो हेक्सामेथिल डाईएमीन से होता है उससे निर्माण होता है, तो ये इसमें मिला दो भाई। दूसरा बात करें टेरिलिन या फिर डेक्रोन के बारे में बात होती है। टेरिलिन या फिर डेक्रोन के बारे में बात हो तो साथियों एथिलीन ग्लाइकोजन और जो टेप्टोफिलेरिस अंदर से आता था तो उस अम्ल से आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं साथियों, नाम आता है ओरलोन। ओरलोन के अंदर से बात करें तो साथियों ये एक बचा है, तो इससे मिला दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा साथियों, यहाँ पर से चौथा पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा, देखो गैसीय पदार्थों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है जिससे में माध्यम के कण गर्म होकर अपने स्थान को छोड़ देते हैं। तो साथियों वो कौन सा होता है, याद रखना, वो होता है सहवन। सहवन के अंदर से क्या होता है साथियों, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा संचरण की एक विधि आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम आपको देखने को क्या कहते हैं, सहवन कहता है। इसके माध्यम से कण है होते हैं वो स्वयं गति करके ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल आता है 40 का। बात करें देखो 40 के अंदर से कथन और कारण वाला जाता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो बात हो तो देखो साथियों जो यहाँ पर से क्या होती है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह किरणों को अपसारित करता है। बात साथियों यहाँ पर से गलत आ जाती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, अवतल लेंस का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। ठीक है, उसके अंदर से बात करें जो उत्तल लेंस का उपयोग होता है वो किसके लिए होता है साथियों, दूरदृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना, इन लेंसों से सवाल आते हैं। नाम एक दो अटपटे हैं, बहुत बार पढ़ते हैं तो अपन इनको भूल जाते हैं, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको आराम से याद रह जाएगा। तो बात यहाँ पर से ये गलत आ जाती है, ए सही है, और यहाँ पर से साथियों कौन सा आता है, कारण है वो गलत आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो अपन उपकरण तंत्र और सूची और कार्य दे रखे इनको सम्मिलित करना है। बात करें नेक्स्ट सवाल के बारे में, 40 के बाद 31 का कैसे आ गया, चलो कोई नहीं, सवाल दूसरा है तो चलो सेम तो नहीं है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, तो देखो सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहले बात करते हैं सोनार। सोनार का जो प्रयोग होता है मेरे भाई, इसी के बारे में अपन बात करें। देखो इसके अंदर से जो प्रासर्व्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसका जो उपयोग होता है समुद्र के किसी वस्तु या दूरी या दिशा का चाल ज्ञात करना उसका प्रयोग होता है, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। दूसरा बात करें रडार के बारे में बात होती है, तो रडार के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है और हवा में गतिमान वस्तुओं की दूरी चाल आदि ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। प्राश्रव्य तरंगों के बारे में बात करें, प्राश्रव्य तरंगों के अंदर से बात होती है तो साथियों इसका जो उपयोग होता है वो गठिया रोग के उपचार और घड़ियों के जो पुर्जे होते हैं उनकी सफाई करने के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये इसमें लगा दो मेरे भाई। दूसरा बात करें
श्रव्य तरंगें। अश्रव्य तरंगें कौन सी होती है साथियों, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको अश्रव्य तरंगें कहा जाता है। तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल देखो साथियों, नंबरिंग गलत हो रखी है मैं मानता हूँ, क्योंकि हम पहली बार डिजिटल लेकर आ रहे हैं, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर से आपको करवा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टाइपिंग के अंदर से, जैसे मैं खुद ही आपको टाइप करके देता हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगता है साथियों, तो कभी कभार भूल जाता हूँ जल्दबाजी के अंदर से, तो उस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर दिया करो। सवाल दे रखा कि घरों में प्रयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा AC का भारत में मान क्या होता है। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है। याद रखना साथियों, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये हर आधे चक्कर के अंदर से क्या होता है साथियों, धारा की दिशा या फिर ध्रुवता बदलती है, याद रखना है। भारत के अंदर से साथियों जो AC होती है उसकी धारा होती है 220 वोल्ट होती है, और इसकी जो आवृत्ति होती है मेरे भाई 50 हर्ट्ज तक आपको देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा, निम्नलिखित कथन और कारण पर आपको विचार करना है। बात और देखो साथियों, कथन के बारे में बात करें तो क्लोरोम्फेनिकोल एक सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, बात सही है साथियों। दूसरा बात करें, सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक केवल एक या फिर ग्राम धनात्मक जीवाणु के प्रति प्रभावी होते हैं, जो क्लोरोम्फिल मस्तिष्क ज्वर टाइफाइड आदि के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। बात यहाँ पर से गलत आती है, तो इसमें से A सही है और R गलत आएगा। ऑप्शन नंबर आपका D सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सिरका, संतरे का रस और नींबू का रस जैसे अम्लीय पदार्थों का pH मान आमतौर पर कितना होता है। तो कितना होता है मेरे भाई, याद रखना 7 से कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं इन्हीं के बारे में। ये क्या होता है कि वे विलायक जिनका मान pH से कम होता है वो उसकी प्रकृति कौन सी होती है मेरे भाई, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे अम्लीय कहलाते हैं अपन ये कह सकते हैं। दूसरा बात करें, सिरका का जो pH मान होता है मेरे भाई 2.5 होता है। वहीं बात करें नींबू का, किसके बारे में बात करें साथियों, नींबू का जो pH मान होता है वो 2.2 होता है। और संतरे का रस साथियों, इसके अंदर से सारे के सारे क्या हैं, आपको अम्लीय देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 7 से कम लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं। एक तरफ आपको सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, खाद्य परिरक्षक दे रखा है, दूसरा तरफ आपको रासायनिक नाम और उनके कार्य दे रखे हैं। पहला बात करते हैं सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट के बारे में बात हो तो साथियों इसके अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, 0.05 से लेकर 0.1% सांद्रता वाला परिरक्षक कारक आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसमें B लगा दो। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है मेरे भाई, दूसरा आता है एसिटोबैक्टर एसिटी, जिसमें से वसा अम्लों द्वारा सिरका बनाने में सहायक जीवाणु आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, यह आता है A वाला। दूसरा बात करते हैं प्रियोनोइट के बारे में बात करें तो साथियों इसके अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका जो उपयोग होता है साथियों बेकरी उत्पादों जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्किट आदि को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा साथियों बात कर रखी है BHT और BHA, इनके बारे में अपन थोड़ा सा बात करें। ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टाइलुइन होता है, और दूसरा साथियों ब्यूटाइलेक्स हाइड्रोक्सी दूसरा नाम होता है एनिसोल होता है। इनका अंदर से जो प्रयोग होता है साथियों, इसके लिए प्रयोग होता है वसा और तेल का ऑक्सीकरण रोकने वाले एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर इसमें मिला दो। तो अब यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा साथियों, A सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा, देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो सरल स्थायी उत्तकों के संबंध में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से नंबरिंग डालो, इसकी 1, 2 और 3 दे रखी है। ठीक है, दूसरा पहला बात करें, पेरेकाइमा उत्तक भोजन का भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और जल का सेवन करते हैं। बात सही है। दूसरा बात के साथ दूसरा कौन सा दे रखा, स्क्लेरन काइमा उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाने तथा इनमें कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होता है। ये बात भी सही है। दूसरा बात करते साथियों, कोलेकोइनकाइमा उत्तक पौधों का भाग को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। बात भी सही है। तीनों कथन सही है साथियों, तो ऑप्शन नंबर आपका D लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा कि मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में जमारीय आयतन लगभग कितना होता है। तो कितना होता है मेरे भाई, याद रखना, इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा कितना मिलेगा, 500 ml देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कथन और कारण वाला, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों कथन के बारे में दे रखा है, विश्व प्रेसीन हार्मोन को मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा कहते हैं साथियों, मूत्र विरोधी हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें, विश्व प्रेसीन ADH की कमी से क्या होता है साथियों, हाइपरटेंशन नामक रोग हो जाता है। बात यहाँ पर से गलत आती है, ये रोग नहीं होता साथियों। इससे तो क्या हो जाता है साथियों, वेसोप्रेसिन की कमी से होने वाला जो रोग आ जाता है वो तो डायबिटीज होता है। तो ये इसमें
गलत लगा दो। ऑप्शन नंबर आपका कथन है वो सही है, कारण गलत आएगा तो ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि विटामिन सी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो पूछा गया। पहला बात करें मेरे भाई विटामिन सी के अंदर से, तो विटामिन सी वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई की श्रेणी में आता है, बात गलत आती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है बता रखा साथियों, क्या दे रखा है, यहाँ पर से कैल्सीफेरोल दे रखा है, कैल्सीफेरोल नहीं होता। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस कार्बोनिलिक अम्ल आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें, यह रोगों से लड़ने में सहायता देता है, ठीक है। यहाँ पर से क्या कर रहा है कि घाव बढ़ने में सहायता नहीं, बात गलत आ जाती है, ओनली रोगों से लड़ने में सहायता देता है। दूसरा बात करें, विटामिन सी की कमी से साथियों बेरी बेरी रोग यहाँ पर से बता रखा है, ठीक है। इसके अंदर से बेरी बेरी रोग तो नहीं होता, बेरी बेरी रोग तो किसकी कमी से होता है साथियों, ये याद रखना, ये थायमिन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये गलत आ जाता है, लेकिन ये घाव बढ़ने और शरीर से रोगों से लड़ने में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको प्लास्टिक और यौगिक दे रखे हैं, उनके अनुप्रयोग दे रखे हैं। पहला बात करते हैं, देखो बेकेलाइट के बारे में बात हो रही है। बेकेलाइट का जो प्रयोग होता है साथियों, जो आपके घर के विद्युत स्विच होते हैं उनके अंदर से आपको देखने को मिल जाता है, तो कौन सा आएगा मेरे भाई, ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं पीवीसी के बारे में, तो पीवीसी का जो प्रयोग होता है साथियों, जो बिजली के तार बनाए जाते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। टेफ्लॉन के बारे में बात करें तो टेफ्लॉन का अंदर से साथियों क्या आता है, देखो इसके अंदर से जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनके अंदर से प्रयोग होता है। दूसरा नाम आदर रखा है मेलामाइन, मेलामाइन है साथियों, इसमें से आग बुझाने वाले कर्मचारियों के बस्तर बनाए जाते हैं, तो इसमें मिला दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा साथियों, ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 41 का सवाल दे रखा है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको पादप का भाग का रूपांतरण दे रखा है, उनका दूसरा उदाहरण दे रखा है। पहला बात करते हैं, शंकुरूपी जड़ के बारे में बात हो रही है। शंकुरूपी जड़ है, यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा मेरे भाई, वो मिल जाता है साथियों, गाजर मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई कुंभी रूपी जड़, कुंभी रूपी जड़ के बारे में बात करें तो साथियों जो इसमें सलजम हो गया, चकुंदर आ जाता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं प्रकंद, प्रकंद के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, इसमें से आपको मूड़ी मिल जाएगी। दूसरा बात करते हैं तुर्क रूपी जड़ के अंदर से बात करें तो अदरक और हल्दी आपको देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर से लगा देना, ए सही लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होगा, तो कितना गुना होगा मेरे भाई, याद रखना 1/6 गुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत मोटर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करती है। विद्युत जो मोटर होती है साथियों, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको सूची 1 और सूची 2 का साथ में सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको व्यावसायिक नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आप इनके रासायनिक सूत्र दे रखे हैं। पहला बात करते हैं विरंजक चूर्णक के बारे में। विरंजक चूर्ण के बारे में अपन बात करें तो साथियों बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, रासायनिक सूत्र होता है साथियों NaCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है साथियों, ठीक है। और विरंजक चूर्ण के अंदर से बात करें तो साथियों इसके अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, वो मिल जाएगा CaOCl2 आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें मिला दो मेरे भाई। धावन सोडा के बारे में अपन बात करते हैं। धावन सोडा के अंदर से साथियों इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है साथियों, इसका जो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, CO3 10H2 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा आएगा, ये धावन सोडा का है। सूत्र बहुत बार पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करें तो CaSO4 ½ होता है, ये इसमें मिला दो मेरे भाई। बेकिंग सोडा का भी मैंने बताया NaCO3 होता है, तो इसमें मिला दो मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, 4 वाले में कौन सा बताया, बी वाला मिलाया, तो ये खत्म हो गया, यह खत्म, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये गलत आ जाता है। अब यहाँ पर से मिला लो, देखो ऑप्शन के हिसाब से। तीसरे वाले में अपना कौन सा मिलाया, तीसरे वाले में अपने बी मिलाया, ठीक है। तीसरे वाले में देखो अपने कौन सा मिलाया, तीसरे वाले में अपने ए मिलाना है, तो ये आ जाता है, देखो ये कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 45 का सवाल दे रखा है। 45 के सवाल के बारे में बात करें तो कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है कि जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर और पास दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, बात सही है साथियों। दूसरा बात करें तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफेक्षी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसका निचला भाग उत्तल लेंस का और ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है। अरे कभी कभार जो आदमी चश्मा लगाए रहता है ना, उसका आपने देखा होगा इस प्रकार से चश्मा लगी रहती है, जिसको ये जो लेंस हो जाता है, तो इसके अंदर से एक यहाँ पर से ऐसी सी टिमकी रहती है ना, वो लेंस होता है, उसको पास की और दोनों की दूर की वस्तुएं आपको देखने को नहीं मिलती हैं, तो इसलिए वो दोनों का यूज कर सकता है। ऐसा चश्मा देखी होगी ना, तो वैसा उसको प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए और आर दोनों सही है मेरे भाई,
ठीक है, और आर है वो ए की सही व्याख्या करा, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दें। नेक्स्ट बात करते हैं 46 का सवाल। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो साथियों कौन से करते हैं, क्लास्ट्रीडियम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 47 का। सवाल के बारे में बात करें तो प्रोकेंद्रिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला बात करते हैं, इसमें से केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, बात सही है। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, बात भी सही है, ठीक है। दूसरा बात करें तो साथियों जीवाणु प्रोकेंद्रिक कोशिकाओं के उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं, ये बात भी यहाँ पर से साथियों सही आ जाती है, ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन आपके तीनों कथन सही रहेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर से डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो साथियों किसके द्वारा की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है, 1923 के अंदर से की जाती है, याद रखना, ठीक है। और किसके द्वारा की गई साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगी। थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा मेरे भाई पटाखों के कारण, तो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देना मेरे भाई, ठीक है। बात करें 49 के सवाल के बारे में, तो निम्नलिखित कथन और कारण पर बात हो रही है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का ऊष्मीयमान CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक होता है, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो CNG मुख्यतः मेथेन गैस से बनी होती है, जबकि LPG मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है, दोनों सही हैं। लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कहीं कर नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाओगे मेरे भाई, बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ जंतु ऊतक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं। पहला बात करते हैं, उपकला ऊतक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उपकला ऊतक होता है साथियों शरीर का रक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य करता है। क्या करता है साथियों, शरीर का रक्षात्मक आवरण बनाने में कार्य करता है, तो ये इसमें लगा दो। संयोजी ऊतक के बारे में बात करें तो साथियों संरचनाओं को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, तो अंगों को जोड़ने का काम इसमें मिला दो मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं अपने पेशीय ऊतक, तो साथियों जो संकुचन और गमन में सहायक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों, यहाँ जाता है संकुचन और गति में प्रदान करता है, ये इसमें आएगा। तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करें तो आवेगों का सेवन में कार्य करता, तो इसमें मिला दो मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, यहाँ पर से कौन सा आ जाता है, देखो 1 में C आ जाता है, 2 में B आ जाता है, और 3 में कौन सा आ गया, A आ गया, और 4 में D, ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो 51 का। बात करें देखो साथियों परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, बात सही है, ठीक है। दूसरा बात करें तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य लगभग 9.1 गुणा 10⁻31 ग्राम होता है, ये बात भी सही है, ठीक है। कारण और कथन दोनों सही व्याख्या करा, तो लाडले कौन सा लगेगा, ए लगा दे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं 52 का सवाल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या फिर फ्रियोन गैस मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो इनका जो प्रयोग होता है साथियों आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, उन्हीं पर प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 53 का। 53 के सवाल में दे रखा कि विलयन की वह विधि जिसमें दो द्रवों के क्वथनांक के मध्य का अंतर 25 K से कम हो ऐसे मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होता है मेरे भाई, याद रखना वो होता है परबाजी आसवन का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 54 का। कथन और कारण के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर से बात हो देखो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बात एकदम सही है मेरे भाई, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा आता है मेरे भाई, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं और जंग लगने पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एक नया पदार्थ बनाते हैं, बात यह भी सही है साथियों, ठीक है। और यहाँ पर से जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, 55 का सवाल दे रखा है तापमान को बढ़ाए बिना किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो साथियों उसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, डेफिनेशन से सवाल बना दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको यंत्र और उपकरण दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग दे रखे हैं। पहला बात करते हैं कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का जो प्रयोग होता है मेरे भाई, ये इसका जो प्रयोग होता है जो हृदय की गति को अभिलेखित करने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो माई कौन सा आएगा, ये आ जाता है बी आ गया। दूसरा बात करते हैं डायनमो। डायनमो क्या करेगा मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलेगा, ये इसमें बता दो भाई। टेलीस्कोप के अंदर से बात करें तो दूरबीन द्वारा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आ गया, ये टेलीस्कोप आ जाता है। दूसरा बात करें, इलेक्ट्रोस्कोप है साथियों, ये क्या करेगा, विद्युत आवेश की उपस्थिति के बारे में बताता है, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ये पहले वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है सत्यावन का। सवाल के बारे में बात करें तो प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो कौन कौन से कथन सही है उसके बारे में बात करें। प्रोटीन शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक बात है लाला। दूसरा बात करें तो प्रोटीन का निर्माण खंड कहा जाता है, प्रोटीन को क्या कहते हैं, निर्माण खंड कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से प्रोटीन बनता है, ये बात भी सही है। तो तीनों की तीनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दें। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी तरफ दे रखा है रक्त घटक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं देखो साथियों आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जो जीवन काल होता है साथियों 120 दिन आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई इसमें मिला दो। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन है श्वसन गैस के अंदर से आपको सेवन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये आ जाता है, ये आ गया। इसके अंदर से बात करें तो साथियों O2 ऑक्सीजन और CO2 का सेवन करता है। हीमोग्लोबिन होता है साथियों जो श्वसन गैसों के अंदर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करता है, याद रखना। प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु के बारे में बात करें तो साथियों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, स्कंदन में सहायक होते हैं, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। दूसरा बात करें एल्यूमिन के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से एल्यूमिन क्या क्या होता है साथियों, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ये याद रखना, और जो परासरण संतुलन स्थिर करने का कार्य करता है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए डी मिला दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुजनित रोगों की श्रेणी में नहीं आता है। तो जीवाणुजनित रोगों की श्रेणी में कौन सा नहीं आता मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो वो आ जाता है कौन सा, एजा नहीं आता। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, नहीं थोड़ा सा इसको चेंज करना मेरे भाई। एजा आता है, टाइफाइड आता है, सिफिलिस आता है, लेकिन साथियों चेचक नहीं आता। थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो गया था, जो चेचक होता है ये विषाणु जनित है मेरे भाई, कौन सा है, विषाणु जनित है। ऑप्शन नंबर आप सी लगा देना इसको। ठीक है, वायरस जनित रोग आ जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो साथियों जो मानव का जो मूत्र होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, याद रखना वो अम्लीय होती है, और इसका जो पीएच मान पूछे तो याद रखना 6.5 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी लगा देना, सॉरी अम्लीय होती है और 6.5 होती है। नेक्स्ट सही। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 का आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ दे रखा आपको अम्ल दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको लिटमस पत्रों के बारे में बात हो रही है। पहला बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के बारे में बात हो रही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात करें तो साथियों इसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, नीले लिटमस पत्र को ये क्या कर देता है, लाल कर देता है मेरे भाई। क्या कर देगा, नीले को लाल कर देता है, ये करा दो भाई। दूसरा बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या करेगा मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा मेरे भाई, ये आ जाता है। यहाँ पर से आपको देखने को क्या मिलेगा, ये आपको जैसे साबुन के अंदर से देखने को मिल जाता है, साबुन का घोल क्षारीय होता है आपको देखने को मिलेगा, जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है मेरे भाई, नीला कर देता है। ठीक है, लाल को क्या करेगा, नीला करेगा, करवा दो। सिरका के बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों सिरका के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर से बात करते हैं। देखो सिरका और साबुन का घोल दोनों एक जैसे से ही हैं, ये याद रखना। देखो ये इसमें आ जाता है सिरका वाला, ये नीले लिटमस पत्र को इसमें आ जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक का ही भाग आ जाता है साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही, और जो साबुन वाला जो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको अंदर से देखने को मिलेगा, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका ये लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव मूत्र में जल की मात्रा तथा ठोस अवयवों की मात्रा क्रमशः कितनी होती है। तो कितनी कितनी होती है मेरे भाई, मानव मूत्र होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, और साथ ही बात करें तो इसके अंदर से जो ठोस अवयव होते हैं उनकी मात्रा कितनी होती है उसके बारे में पूछा गया है। मानव का जो मूत्र होता है साथियों इसके अंदर से बात की जाए तो साथियों यहाँ पर जो जल होता है वो 95% देखने को मिलेगा, और 2.5% है वो यूरिया मिलेगा, 2.5% है वो आपको लवण मिले अन्य मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। दर्पण और लेंस का उपयोग दे रखा है और उसके उपकरण दे रखे हैं। पहला बात करते हैं अपन सेविंग दर्पण के अंदर से। सेविंग दर्पण है साथियों, यहाँ इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, देखो इसके अंदर से साथियों आपको अवतल दर्पण देखने को मिल जाएगा। दूसरा बात करें वाहनों के पश्चिम दर्पण के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर से साथियों कौन सा जाता, इसके बारे में बात करें ये मिलेगा उत्तल दर्पण। दूसरा बात करें मेरे भाई दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त और जो परावर्तक दूरबीन है इन दोनों के अंदर से जो प्रयोग होता है मेरे भाई अवतल दर्पण होता है, तो ये इसमें मिला देना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रखा देखो साथियों
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया है। तो यकृत का जो प्रमुख कार्य होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? याद रखना, रक्त का संग्रहण, भोजन उपाचन और पित्त रस का स्रावण करना होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है देखो 65 का। इसमें से पूछा गया कि निम्नलिखित ईंधनों को उनके ऊष्मीय मान के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे अधिक से सबसे कम की तरफ आपको जाना है। तो सबसे पहले बात करें तो साथियों, सबसे अधिक जो होता है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है। उसके बाद में संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, बोल दो सीएनजी होती है। फिर साथियों बात करें तो पेट्रोल होता है और बाद में कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में चर्चा हो रही है मेरे भाई। ऑक्सीजन हार्मोन का जो प्रमुख कार्य होता है पादप कोशिकाओं की वृद्धि करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर है बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि लेंस की क्षमता को किस मात्रक में मापा जाता है और उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है साथियों डायप्टर होता है। और दूसरा बात करें तो साथियों इसकी जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी लगा देना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, और दूसरा बात करें, एक अवतल लेंस को और याद रख लेना, वो भी पूछ सकता है अवतल की कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। विषाणु जनित रोगों के बारे में बात हो रही है और साथ ही कारक बता रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एड्स, तो HIV वायरस से होता, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई, ठीक है। जो चेचक दे रखा है साथियों ये वेरियोला वायरस से होता है, तो ये किस में मिला दो मेरे भाई? ये सेकंड वाले में मिला दो। अब आ जाता है साथियों पोलियो के अंदर से, तो पोलियो के अंदर से ये मिला दो और छोटे माता इससे आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कठोर जल में साबुन के झाग न बनने का मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो कठोर जल के अंदर से बात करें तो साबुन कठोर जल की उपस्थिति के अंदर से साथियों Mg और Ca के लवणों में क्या करता है साथियों? घुलनशील लवणों के साथ में अभिक्रिया करके क्या करता है? वो आ जाता है साथियों अवक्षेपण पदार्थ बनाता है, जिससे क्या होता है साथियों? जग उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बल का MKS या फिर SI मात्रक आपसे पूछा गया। तो बल का जो मात्रक पद्धति के अंदर से बात करें तो साथियों वो कौन सा होता है? वो याद रखना, वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई? दे रखा देखो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सोडियम बेंजोएट के बारे में बात करें। सोडियम बेंजोएट का जो इसका प्रयोग होता है साथियों या फिर इसकी विशेषता होती है, ये फलों के रस, जैम, अचार आदि को परिरक्षण के अंदर से होता है साथियों, जिसके अंदर से 0.05 से लेकर 0.1 की सांद्रता के लिए प्रयुक्त परिरक्षक होता है। तो ये इसमें आ जाता है। दूसरा बात करें सेक्रिन के अंदर से बात हो रही है, तो सेक्रिन के अंदर से बात करें तो साथियों इसमें से 550 गुना अधिक मीठी होती है। यह आपको देखने को शर्करा से अधिक ज़्यादा मीठी होती है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? ये आ जाता है। दूसरा दे रखा है BHT के बारे में बात करें साथियों, नाम आता है ब्यूटोलाइटिन हाइड्रोक्सी टोलिन कहता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? एनिसोल भी कहा जाता है साथियों, जो वसा और तेल का ऑक्सीकरण रोकने में जो ऑक्सीडेंट के अंदर से प्रयोग होता है। तो कौन सा आएगा? ये इसमें आ जाता है। दूसरा बात करें तो ये इसमें एक मिला है, तो ये इसमें मिला दो भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? वो बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है अग्नाशय रस का pH मान लगभग कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो साथियों इसका pH मान होता है मेरे भाई, वो होता है 7.7 होता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 73 का सवाल। 73 का सवाल बात करें तो किसी विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर और एमीटर को जोड़ने का सही क्रम पूछा गया है। तो साथियों बात करें, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कथन और कारण के बारे में बात हो रही है। 74 का सवाल है, इसके बारे में बात करें। कंकाल पेशियां ऐच्छिक होती हैं जो कंकाल से जुड़ी होती हैं, बात सही है। दूसरा बात करें, हृदय पेशियां अनैच्छिक पेशियां होती हैं जो संकोचन द्वारा रक्त को धकेलती हैं, बात भी सही है। लेकिन जो कारण है वो कथनिक सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दे लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, जिसको क्या कहते हैं साथियों? जिसको कहते हैं कैल्शियम क्लोरोक्सी क्लोराइड कहा जाता है साथियों, जिसका सूत्र होता है क्या होता है? यहाँ पर से बात करें CaCO2 इसके अंदर से बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दृष्टि वैषम्य नामक दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई कौन सा? बेलनाकार जो लेंस होता है उसका प्रयोग होता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। दृष्टि वैषम्य में वह दोष होता है जो कॉर्निया की गोलाई से
अनियमितता के कारण होता है, ये थोड़ा सा याद रखना, इसीलिए इसका अंदर से बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई स्वतंत्र का सवाल। वह पादप हार्मोन जो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तथा बीजों और कलिकाओं की सुषुप्तता को बनाए रखने हेतु वृद्धि नियंत्रक का कार्य करता है, क्या कहलाता है मेरे भाई? तो उसको क्या कहते हैं, याद रखना, उसको कहा जाता है साइटोकाइनिन कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और ऑक्सिन और जिब्रेलिन भी वृद्धि प्रमोटर के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें, देखो साथियों अयस्क और धातु के बारे में बात हो रही है, तो इन दोनों को मिलाना है। सबसे पहले अपन बात करें गिलाना के अंदर से बात होती है, तो गिलाना के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई? शीशा मिल जाएगा। दूसरा बात करें बॉक्साइड के अंदर से बात करें, तो बॉक्साइड है ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा मेरे भाई एल्यूमिनियम मिल जाएगा। आयरन पायराइड्स के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा मिलेगा? ये लोहा मिल जाएगा। क्यूप्राइड से बात करें तो तांबा आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा मेरे भाई? ए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 79 का। 79 का सवाल दे रखा है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जो मुख्य रूप से ठोस वस्तुओं में होती है और जिनमें माध्यम के कण गर्म होकर अपने स्थान पर ही रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसको क्या कहा जाता है? उसको याद रखना साथियों, उसको कहा जाता है चालन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो साथियों कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कथन और कारण वाला दोबारा से सवाल आ जाता है। बात करें देखो साथियों कथन के बारे में, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ठीक बात है लाला। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा दे रखा है कि आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रिएटिनिज्म और वयस्कों में घेंगा रोग हो जाता है। ये बात भी सही है, दोनों बात सही है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पादप जगत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है? तो याद रखना स्पाइरुलिना होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको श्वसन संबंधी क्षमता दे रखी है, दूसरी तरफ आपको उनका मात्रा विवरण दे रखा है। पहला बात करते हैं अपन जवारीय आयतन। जवारीय आयतन के बारे में बात करें तो साथियों आपको कितना देखने को मिलेगा? इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा 500, लगभग 500 आपको इसका वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं जैव क्षमता। जैव क्षमता के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से 4600 मिल जाता है। ये लो भाई। दूसरा बात करें तो फेफड़ों की कुल क्षमता बात करें तो साथियों कितनी आती है? फेफड़ों की जो कुल क्षमता आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 5800। और अवशिष्ट वायु बात करें तो फेफड़ों से बाहर निकाली गई जो वायु होती है वो होती है। तो ये लो भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ये ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 84 का सवाल दे रखा है कि प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो साथियों इसका जो प्रयोग होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन और संचार और चिकित्सा के उपयोग में होता है। तो इस चिकित्सा के उपयोग में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा आता है? देखो 85 का सवाल आता है कथन और कारणों का। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के जी के मान का लगभग 1/6 गुना होता है। बात सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है लेकिन उसका भार बदल जाता है। बात दोनों सही है, लेकिन साथियों जो कारण वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं देखो साथियों बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट के बारे में अपन बात करें। देखो इसमें से आपको थर्मोसेटिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि ताप दृढ़ प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगा जो गर्म करने पर क्या हो जाता है? कड़ा और अमूल्य हो जाता है। ठीक है, तो ताप दृढ़ के अंदर से बात करें तो साथियों कौन सा आएगा? ये लो भाई। नायलॉन 66 के बारे में बात करें तो एडिपिक अम्ल और हेक्सा जो नाम आता है साथियों हेक्सा मेथिल्डिन डायमिन से बनता है। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ पर से कौन सा आएगा? ये लो भाई। दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा था? पीवीसी। पीवीसी के अंदर से आपको सबको पता है साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा? गर्म करने पर आसानी से पिघल जाता है, मतलब कि ताप दृढ़ नहीं होता, तो ये इसमें आ जाता है। और एक बात करें साथियों रेयोन जो H2SO4 द्वारा उपचारित सेलुलोज से प्राप्त होता, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मानव त्वचा बालों और HCl अम्ल का pH मान आमतौर पर किस सीमा में होता है? तो किस सीमा के अंदर से होता है मेरे भाई? याद रखना वो होता है 1.1 से लेकर 2.2 के बीच अम्लीय होता है इसकी प्रकृति। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो 88 का। निम्नलिखित कथनों पर और कारणों पर आपको विचार करना है। पहले अपन बात करते हैं कथन के बारे में। कथन क्या करा साथियों कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते।
बात सही है साथियों। दूसरा बात करें तो एंजाइम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं तथा रासायनिक संवेदन वाहक के रूप में कार्य करते हैं। बात यहाँ पर से गलत आ जाती है साथियों। दूसरा बात करें देखो साथियों, यहाँ पर से इसके अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं जबकि प्रोटीन से राइबोसोम बने होते हैं, हार्मोन आपको अंदर से आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस थोड़ा सा याद रख लेना। तो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा, ए तो सही है, ठीक है, लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, देखो सवाल है कि कोलॉइड विलयन में के कणों का आकार लगभग कितना होता है। तो याद रखना 1 से लेकर 1000 के बीच होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका की जो खोज की जाती है रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 के अंदर से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। अब एक तरफ आपको इनकी राशियां अंदर फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, दूसरी तरफ उनके मात्रक आपसे पूछे गए। पहला बात करते हैं बल के बारे में बात हो रही है। बल का जो मात्रक होता है साथियों न्यूटन होता है, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। दूसरा बात करें कार्य के बारे में, तो कार्य के अंदर से आपको मात्रक होता है जूल होता है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में बात करें तो साथियों इसका मात्रक क्या होता है, ये ओम होता है। लेंस की क्षमता डायप्टर आपको मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित कथनों और कारणों के बारे में अपन बात हो रही है। कथन के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर उबलता है। बात सही है साथियों। दूसरा बात करें, वाष्पन की गुप्त उष्मा वह उष्मा है जो एक केजी द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है। बात सही है, दोनों के दोनों साथियों बात सही है। कारण वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, नहीं देखो कर रहा कि नहीं कर रहा, देखो इसमें से नहीं कर रहा है। तो बात यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि बहता हुआ जल और धनुष से खींची हुई डोरी क्रमशः किस प्रकार की ऊर्जा के उदाहरण हैं। देखो साथियों ये याद रखना, यहाँ पर से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात करें। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है, जैसे बहता हुआ पानी आ गया। स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है साथियों, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा अवस्था के कारण होती है, जैसे खींची हुई धनुष की डोरी आ गई वो आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 94 का। सवाल दे रखा कि डायनामाइट बनाने में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो साथियों आपको सबको पता है कि KNO3 का प्रयोग किया जाता है, बोले तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, थोड़ा सा सवाल नहीं दे रखा तो याद रखना KNO3 है, KNO3 का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। तो आपको सबको पता है साथियों, कांच बारूद और आतिशबाजी के पटाखे बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं 95 का। 95 के सवाल के बारे में बात करें तो कथन कारण वाला होता है कि वायु एक मिश्रण है जबकि पानी एक यौगिक है। बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, मिश्रण में घटक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिश्रित हो सकते हैं जबकि यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं। तो बात साथियों यहाँ पर से सही है और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो साथियों एक तरफ से आपको सूची 1 और सूची 2 का आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले बात करें, देखो थायराइड ग्रंथि है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है, तो याद रखना साथियों इसमें मिला देते हैं। पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें तो पीयूष ग्रंथि है, ये आपको कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी मेरे भाई, ये हार्मोन स्रावित करती है FSH और LH हार्मोन स्रावित करती है। अग्नाशय के बारे में बात करें तो साथियों अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होती है, वर्षण में ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन होता है। तो यहाँ पर से इसमें मिला दो मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन को मानव शरीर का निर्माण खंड क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है मेरे भाई, इसके बारे में बात करें तो याद रखना क्योंकि यह शरीर की संरचनाओं का निर्माण में मदद करता है, इसलिए इसको निर्माण खंड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलियो रोग के टीकाकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो पूछा जा रहा है। तो देखो साथियों पोलियो के बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों पोलियो का जो टीका होता है जिसको अपन बोल सकते हैं IPV, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, दोनों को दोनों ये भी सही रहेगा। IPV टीका मर्त टीकों के श्रेणी में आता है, ये भी याद रखना। OPV टीका जीवित या फिर दुर्लभ टीकों की श्रेणी में आता है, ये बात भी सही है। IPV और OPV दोनों टीके बच्चों को दिए जाते हैं, बात भी सही है। और उपरोक्त में से सभी कथन सही आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथन और कारण पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि रेगिस्तान की मरीचिका का बनना प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें मरीचिका बनने में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी शामिल होता है, यह बात भी सही है।
कारण और कथन दोनों सही हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर से साथियों देखो कारण और कथन दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है कारण, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। और आज का नेक्स्ट और लास्ट सवाल बात करते हैं मेरे भाई, और इसी के साथ में आपके टॉप 100 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे सामान्य विज्ञान के। दे रखा है लाइसोसोम की कोशिका का आत्मघाती थैली सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। तो साथियों इसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है इसी के बारे में अपन बात करते हैं। ये याद रखना, ये क्योंकि इसमें से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ में साथियों आपके जो टॉप 100 MCQs हैं सामान्य विज्ञान के यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका सामान्य विज्ञान का रिवीजन बढ़िया तरीके से हुआ होगा साथियों। और क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना, हर क्लास की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।